मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, परभनी शहर के रामेश्वर प्लॉट पर रहने वाले मोहम्मद अखिल बागवान, इन्होंने पिछले 3 साल से आईडीबीआई बैंक में लोन के लिए प्रस्ताव डाला और लोन के लिए प्रस्ताव डालने के बाद में इनका लोन आज तक सैंक्शन नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर आज 7 मार्च 2022 से ये अमरण उपोषण पर बैठे हैं और इन्होंने ये इशारा दिया है जिला प्रशासन को कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं की गई तो ऐसी सूरत में मैं आत्मदहन करने की भी परमिशन इन्होंने मांगी है। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि कुछ दिन में अगर मेरी मांग पूरी नहीं होती है तो इस सूरत में आत्मदहन कर दूंगा, ऐसा भी इन्होंने इशारा दिया है जिला प्रशासन को। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मेरे सहयोगी यास कुरैशी इनके पास इन्होंने दी है और क्या कहा है, खुद इन्हीं की ज़बानी। परभनी शहर के अंदर उपेशन मैदान में, कलेक्टर ऑफिस के सामने जो उपेशन मैदान है, वहाँ पर एक अपंग, उसको यहाँ पर उसकी मंजूरी नहीं हो सकती है। उसके लिए उसको उसके हक के लिए उपेशन पर आकर बैठना पड़ा है। उसकी ये मजबूरी है कि उसको उसका हक मिलता नहीं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया है और क्या इनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है। पिछले 3 साल से मैं उपेशन को बैठने की कोशिश कर रहा हूँ और बैंक वाले मुझे बैंक के लोन के जिला परिषद समाज कल्याण डिसेबिलिटी अकाउंट से 1.5 लाख का लोन है मेरा, डिस्काउंट और बुलेट। मेरे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पूरे क्लियर है, और समाज कल्याण ऑफिस के जो बैंक मैनेजर है हर बार मुझे बुलाया जा रहा है, आश्वासन दे रहा जा रहा है कि मैं आज दूँगा कल दूँगा, महीने के बाद 2 महीने के बाद। कुछ दिनों से तो मुझे हकाल के दिया जा रहा है, जैसे कि लोन नहीं दे रहे जा रहा है, एक भीख दिया जा रहा है। और मेरे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है खाना खा कि मुझे जानबूझ के वो मानसिक त्रास दे रहे। और है वाली ये बात कि मेरे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे जगह मेरे नाम के आगे मोहम्मद जो रह रहा है, मोहम्मद के जगह पाटिल, देशपांडे, कुलकर्णी या कोई और दूसरा नाम रहता तो उनकी जल्दी पास हो जाती 8-10 दिन। मेरे 3 साल से फाइल ये नहीं हो रही। यहाँ तक मैंने लेखी में मंगाया है और रिस्पेक्ट से बोला हो कि सर मेरा कुछ प्रॉब्लम है मेरे डॉक्यूमेंट में, तो आप बोलिए, मैं डॉक्यूमेंट्स क्लियर करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। और लेखी में मंगाया है कि आप देना चाहते हो तो मुझे बोलो कब देना चाहते हो, नहीं देना चाहते उसका कारण भी बोलो, मगर उनका कारण कुछ पता नहीं चल रहा है। मगर बस मुझे लगता है कि मेरे लोन के पीछे, यानी कि एक मेरे मुस्लिम होने की वजह से मेरे को लोन दिया नहीं जा रहा है। चाहे देशपांडे या कुलकर्णी या पाटिल हो, उनको 8 दिन में 10 दिन में लोन या महीने भर में लोन मिलेगा। और मेरे नाम के आगे मोहम्मद है, मोमेडियन मुस्लिम कैंडिडेट है, उसकी वजह से मुझे लोन नहीं दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके अंदर जिला परिषद शासन के जो लोग हैं मुझे सहकार नहीं कर रहे, इसलिए मुझे यहाँ आकर उपोषण को बैठना पड़ा। और रहवालिया आज और 2 दिन 8 तारीख को मैं 5 बजे तक उपोषण से हमारे उपोषण से छोड़ रहा हूँ। और 14 तारीख तक मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं आईडीबीआई बैंक के सामने जाके खुद को आत्मदहन पेट्रोल डाल के मैं सुसाइड करना चाह रहा हूँ। इसका पूरा श्रेय जिला प्रशासकीय विभाग और आईडीआर बैंक के मैनेजर, उनके कर्मचारी है, इसके जिम्मेदार रहेंगे। बँक मॅनेजर विरुद्ध आयडीबीआय बँक मॅनेजर विरुद्ध अशी तक्रार आहे की मागील 3 वर्षापासून त्यांचा लोनचा प्रस्ताव, कर्जाचा प्रस्ताव हा प्रलंबित आहे आणि जिल्हा समाज कल्याणमार्फत तो प्रस्ताव बँकेकडे पाठविण्यात आलेला आहे आणि त्याला बँक मॅनेजरनं जी मंजुरी देऊन जे अकाउंटमध्ये पैसे डिस्बर्समेंट होतात ते पैसे देणं गरजेचं होतं, पण बँक मॅनेजर हे मागील 3 वर्षापासून त्यांना फक्त चक्रा माराव्या लागत आहे। आणि जे आमचे मित्र आहेत मोहम्मद अखिल, हे 42% डिसेबल कॅन्डिडेट आहे, म्हणजे त्यांना पंगूपणा आलेला आहे। आणि अशा एका पंगू व्यक्तीला जर हे बँक अधिकारी किंवा कर्मचारी अशा प्रकारे खेटा माराव्या लागतील तर जे की आम जनता आहे, जी की दुरुस्त आहे, त्यांच्यावर कोणत्या प्रकारे हे लोक कशा प्रकारे ट्रीट करतील याचा प्रश्न आता पडलेला आहे। आणि आमची जे जिल्हाधिकारी आहेत किंवा लीड ब्रँच बँकचे जे मॅनेजर आहेत
त्यांना आणि बँकेचे कर्मचारी व मॅनेजर यांना एकच विनंती आहे की सदरील पीडितदाराची तुम्ही मागणी मंजूर करून त्यांचं जे हक्काचं कर्ज आहे 1.5 लाख असो किंवा जे काही रक्कम आहे ते तुम्ही मंजूर करून त्यांना सँक्शन लेटर देऊन त्यांचे हक्काचे पैसे डिस्बर्समेंट करून द्यावे। व जर त्यांच्याकडून अशी आम्हाला माहिती मिळालेली आहे पीडितदाराकडून की केवळ त्यांच्या नावाच्या पुढं मोहम्मद असल्यामुळे किंवा शेख असल्यामुळे असं त्यांचं म्हणणं आहे की त्यांचा कर्जाचा प्रस्ताव हा नकारला तर जात नाही ना, तर हा खूप ज्वलंत प्रश्न आहे जो की एका प्रकारे त्याच्यावर नजरा पडणे गरजेचं आहे। तर अशा प्रकारे जर बँक मॅनेजर कास्टिझम करून लोन वितरित करत असतील तर हा एक ज्वलंत प्रश्न आहे। तर शेवटी आम्हाला परभणी पोलीस डिपार्टमेंटकडून एक अपेक्षा आहे की त्यांनी सदरील पीडितदाराच्या मॅटरमध्ये इंटरफेअर करून त्याला न्याय मिळवून द्यावा। बँक मॅनेजरशी संपर्क साधून त्यांनी या प्रश्नाचा निपटारा करून द्यावा। आणि पीडितदाराचं असं देखील म्हणणं आहे की या उपोषणाची 2 दिवसाची उपोषणाची जर गंभीररित्या दखल घेऊन प्रशासनाने कारवाई केली नाही व बँक मॅनेजरने लोन मंजूर करून दिलं नाही तर येत्या 14 मार्चला ते IDBI बँकसमोर आत्मदहन करणार आहे। तर ही अतिशय निषेधाची बाब आहे की एका पीडितदाराला आणि पंगू व्यक्तीला अशा प्रकारे प्रशासन सत्वत असेल तर। परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके हाथों से आज भित्ति फलकों का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कोरोना से ताल्लुक़ रखने वाले पूरी मालूमातें दी गई है। और जिस तरह से पिछले 2 साल से लगातार कोरोना के चलते परभनी जिले में हाहाकार मचा हुआ था, उसी के चलते आज वैक्सीनेशन लेना कितना ज़रूरी है हर इंसान को, उसी का आज उद्घाटन रिबन काटकर उद्घाटन किया गया परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनकी जानिब से। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैसेज भी दिया जा रहा है समाज में कि कितना ज़रूरी है आज हर चीज़ को जानना और हर चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसी के चलते परभनी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके हाथों से जिला माहिती कार्यालय की जानिब से भी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि गाड़ी पर एक मैसेज लिखा हुआ है और 4 व्हीलर पर ये मैसेज पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में ये गाड़ी घुमाई जाने वाली है, जिसके चलते आज जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनके हाथों से रिबन काटकर इस चीज़ का उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन करने के बाद में ये गाड़ियाँ अलग अलग गाँव में जाने वाली है, परभनी ज़िले के हर गाँव में जाने वाली है। और हर गाँव में जाकर जिस तरह से मैसेज दिया जाने वाला है कि कोरोना का वैक्सीनेशन लेना कितना ज़रूरी है और कोरोना से बचना भी कितना ज़रूरी है। या विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात। परभणी जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयामार्फत ज्या काही योजना राबवल्या जातात त्यामध्ये ऊसतोड कामगारांची साठीची योजना, स्टँडअप मार्जिन मनी योजना, त्यानंतर स्वाधार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, अत्याचार पीडितग्रस्तांना आर्थिक सहाय्य यासारख्या ज्या काही योजना जिल्ह्यामध्ये राबवल्या जातात त्या जिल्ह्याची जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत माहिती जावी, लोकांमध्ये योजनेविषयी प्रचार प्रसिद्धी व्हावी यासाठी आज या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी आंचल गोयल मॅडमच्या हस्ते आपल्या जिल्ह्यामध्ये रथाचं उद्घाटन केलेलं आहे। हा चित्ररथ पुढील 22 दिवसामध्ये वेगवेगळ्या गावामध्ये जाऊन आमच्या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेची प्रचार प्रसिद्धी करणार आहे। परभनी जिले के आंगनवाड़ी ताई और उसी के साथ में उनकी मददनीश इन सब का आज जिस तरह से आज परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि इनकी जितनी भी मांगी है ये पूरी की जाए। इन्होंने लगभग जिस तरह से इन्होंने आंदोलन किया है परभनी शहर के उपोषण मैदान यहाँ पर बैठकर इन्होंने धरने आंदोलन दिया और धरने आंदोलन में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या मांग इन्होंने की है, खुद इन्हीं की ज़बानी। परभणी आम्ही अंगणवाडीमध्ये गावामध्ये ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक एवढे म्हणजे कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी, विस्तार अधिकारी यांच्यापेक्षा जास्त काम करतो। गावात कुठले जन्ममृत्यू असो, कुठलेही कोणतेही कारण असेल तिथे अंगणवाडी कार्यकर्त्याला बोलून तिथे आम्हाला सर्वांना माहिती द्यावीच लागते। आम्ही सर ज्या घरी पेशंट आला त्या घरी जाऊन आम्ही लांबून का होईना सर्व आमची काळजी घेऊन त्या लोकांना आम्ही समुपदेशन केलं। बाहेरगावून स्थलांतर कुटुंब आले, शेतात असो, गावाच्या बाहेर असो, कुठेही असो, आम्ही तिथे जाऊन त्यांना भेट देऊन त्यांना समुपदेशन केलं। आम्हाला सर वाटलं नाही की आम्हाला कोरोना होईल, आम्हालाही भीती होती, परंतु आमचं एक कर्तव्य होतं की त्या लोकांना समुपदेशन करावं। आमच्यापेक्षा म्हणजे कोणालाही इतर कोणत्याही गोष्टीचं एवढी माहिती नसते, तेवढी आम्हाला माहिती येत असते। म्हणून सर आम्हाला शासनानं आमचं म्हणणं आहे की इतर कर्मचाऱ्याप्रमाणे आम्हाला मानधन द्यावे, मानधन सोडून वेतन श्रेणी करावी, आजारी रजा, मेडिकल
इत्यादी मागण्या आमच्या आहेत. हे 8,500 मानधन आम्हाला खूप या महागाईच्या काळात खूप कमी पडते. आम्ही आमच्या मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देऊ शकत नाही, त्यांना कुठल्याही म्हणजे आम्ही फॅसिलिटी देऊ शकत नाहीत. म्हणून आमचं शासनाकडे एकच मागणं आहे की शासनाने आम्हाला वेतन श्रेणी द्यावी आणि एवढं सहकार्य करावं. देश तरक्की तो कर रहा है, लेकिन देश में तरक्की करते समय जिस तरह से हर समाज बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लेता है, उसी के चलते रास्ते बनाना अगर है तो रास्ते बनाते समय ज़रूरी ये है कि वडार समाज की जानिब से रास्तों पर जो पत्थर डाले जाते हैं, वडार समाज की जानिब से इन पत्थरों को जिस तरह से तोड़ना चाहिए और इन पत्थरों को जिस तरह से तोड़कर पत्थरों को रास्ते पर बिछाना चाहिए, उसी के चलते आज ये वडार समाज पूरी तरह से मशीनों की वजह से, काम होने की वजह से वडार समाज भूखमरी की हालत में आ गया है और काम इनको नहीं मिलने की वजह से वडार समाज परेशान हो गया है कि हमें किसी भी तरह से काम चाहिए। इसी के चलते आज परभणी के जिला अधिकारी इन्हें डॉक्टर श्रावण गोविंदराव रपनवार इनकी जानिब से निवेदन दिया गया है। इस वक्त वडार समाज के बड़ी तादाद में यहाँ पर बांधव मौजूद आहेत. प्रमाणे पैसा मिळाला पाहिजे ती तर मागणी नाहीच आमची. पण आम्ही जो दगड आज काढतो, दगडावर रॉयल्टी माफ असताना सुद्धा जर कोण्या वाहनाने जर दगड नेलं तर त्या वाहनाला पकडलं जातं आहे आणि त्या वाहनाला 1 लाख 1.5 लाख रुपये तहसीलदार यांच्यामार्फत दंड आकारण्यात येते, डेप्युटी कलेक्टर यांच्यामार्फत दंड आकारण्यात येतो. तो दंड मारलेलं वाहन पुन्हा आमचं दगड उचलण्यास येत नाही, म्हणून आमच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. दगड काढणे आणि दगड वाहतूक करणे या दोन्हीवर सुद्धा रॉयल्टी माफी मिळाली पाहिजे अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. महाराष्ट्र आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये सिंहाचा वाटा असणारा वडार समाज स्वतःच्या घामाने दळणवळणाचे रस्ते, महामार्ग, सिंचनाचे धरणे आणि टोलेजंग प्रशासकीय इमारती बांधून महाराष्ट्राच्या प्रगतीमध्ये सिंहाचा वाटा उचलला. त्या समाजाला शासनाच्या कडक धोरणामुळे किंवा अन्यायामुळे आज उपासमारीची वेळ येत आहे. प्रशासनाने वडार समाजासाठी 2दा आघाडी सरकारने आणि युती सरकारने 2 वेळा GR काढून सुद्धा, शासन आदेश काढून सुद्धा वडार समाजाला रॉयल्टी माफ केली जात नाही किंवा वडार समाजाला रॉयल्टीचे परवाने मिळत नाहीत. यासाठी आम्ही आज जिल्हाधिकारी आंचल मॅडमची भेट घेऊन आम्ही विनंती केली आहे की आम्हाला वडार समाजाला रॉयल्टीचे परवाने त्वरित देण्यात यावेत आणि आम्हाला जे शासनाच्या आदेशाप्रमाणे 200 ब्रास रॉयल्टी एका जोडीला माफ आहे ती माफ करण्यात यावी आणि आम्हाला रॉयल्टीचे परवाने देण्यात यावे, यासाठी आम्ही आज भेट घेतली. कृषि अभियांत्रिकी के विद्यार्थियों ने ठिया आंदोलन किया है. आज परभणी के कृषि सेवा मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम ये बदल जाने की वजह से जिस तरह से कृषि अभियांत्रिकी पद्धति अभ्यासक्रम पर इसे प्राधान्य देना चाहिए, ऐसी मांगनी भी इन विद्यार्थियों ने की है और आंदोलन भी किया है. इस वक्त जिस तरह से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के जानिब से कृषि सेवा मुख्य परीक्षा का जिस तरह से अभ्यासक्रम बदला गया है, उसी के चलते आज इन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया है और आंदोलन करते समय जिस तरह से इन्होंने ये कहा है, इनकी मांगनी जिस तरह से ये रही है कि महाराष्ट्र राज्य कृषि अभियांत्रिकी संगठन के जानिब से 7 मार्च 2022 को वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ कुलगुरु डॉक्टर अशोक ढवन इनके दालन के सामने ही आज ठिया आंदोलन किया. कृषि सेवा मुख्य परीक्षा का नया अभ्यासक्रम जो 11 फरवरी 2022 के दिन लोक सेवा आयोग संकेत स्थल पर जिस तरह से प्रसिद्ध किया जाना है, उसी के चलते आज कृषि अभ्यासक्रम जिस तरह से चेंज किया गया है, उसी के चलते इन विद्यार्थियों ने आज ठिया आंदोलन किया है. और ठिया आंदोलन करने के बाद में इन्होंने ये मांग की है कि जिस तरह से हमारा अभ्यासक्रम बदला गया है उसे पूरी तरह से रद्द किया जाए, ऐसा भी इन्होंने कहा है. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबुराव दिनसी देखी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट,
बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार ज़रूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।